नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे। तो ये थे चांदी के। अब कुछ राज्य दिए गए, उनके राजा आपको बताने हैं। राजा जो हैं उनके राज्य कहाँ के थे। तो प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे, उदयन वत्स के राजा थे, और प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, और अजातशत्रु मगध के राजा थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य दिए हुए हैं, उनकी राजधानी आपको बतानी है। तो अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की साकेत श्रावस्ती थी, वत्स की कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थल हैं। तो ABCD ये जो स्थल दिए गए हैं इनको आपको बताना है। तो ए जो है वो है मत्स्य है, बी है अवंती, सी है वत्स, और डी है अंग। इसको अच्छे से देख लीजिएगा मानचित्र में। ए है मत्स्य, बी अवंती, सी वत्स, डी अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यमिका नगरी, करकोट, विराटनगर, बैराट एवं रेड़ में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। तो वह है मध्यमिका तथा विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन, अशोक, बिंबिसार तथा महापद्मनंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो वह उदयन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है। तो वह उज्जैन से है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, गांधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो वह है मगध। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वह शहर जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो वह है राजगृह। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। तो यह किया गया था लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं। तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो वह अहिच्छत्र में थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी। तो सूरसेन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपा राजधानी थी। तो यह अंग की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो यह चेदी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो यह अस्मक था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यह राजस्थान में था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो राजगृह गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है, गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो यह कौशाम्बी नहीं रहा। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है। तो ये अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट है, मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो यह अजातशत्रु था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम था। तो यह हर्यक वंश था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया। तो ये अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक था। तो महापद्मनंद उग्रसेन था।
नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, तो मौर्य राजवंश ने किया। राजनंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख यह प्रमाण है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम पूछा है, तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो वह है महापहदम नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के उदय का कारण था, तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था, तो बिंबिसार के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। अब अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुछ प्राचीन जनपद दिए गए हैं, उनकी राजधानी दी गई है, उन्हें मैच करना है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिच्छत्र थी, कौशल की साकेत थी, वत्स की कौशाम्बी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद दिए गए इनकी राजधानी, तो मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे, तो यह 8 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन। तो श्रेणी व्यवस्था जो प्राचीन भारत में थी वो के बारे में जान लेते हैं। तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। साथियों यूनानी आक्रमण भी पढ़ लेते हैं, इसके भी वन लाइनर हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था, तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन नंद राजवंश का था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वह था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर भारत में कितने समय रहा, तो सिकंदर भारत में लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कुछ राजा दिए हैं, उनके वंश दिए हुए हैं। तो डेमेट्रियस हिंदू यूनानी वंश का था, रुद्रदामन शक वंश का था, गोंडोफर्नीज पहलव वंश का था, बिमकड़फिसिस कुषाण वंश का था। अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्सक। तो कौन सा गढ़ था जिसने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, वह मत्सक था। अगला क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, तो भारत में सिकंदर की सफलता के कारण उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। अगला क्वेश्चन है वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह है पोरस। अगला क्वेश्चन है निर्याकस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया, तो डायमेकस नहीं आया था। चलिए साथियों आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।